हेलो और नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे व्यूवर्स मेरे एकदम बढ़िया होंगे और सभी होंगे एकदम खुश मिजाज। तो गाइस, मेरी अक्सर यही कामना रहती है कि आप लोग बढ़िया रहें और एकदम सुरक्षित रहें। तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं गाइस। टॉपिक उनके लिए होने वाला है जो कि बर्ड्स लवर हैं और साथ ही में जो बर्ड्स को पालते हैं। तो बन रहिएगा वीडियो में। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही में शेयर, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी जानकारी से बर्ड्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनसे वंचित ना रहे। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है मिट्टी के ऊपर, कि अपने बर्ड्स को कौन सी मिट्टी खिलाएं और कौन सी खिलानी चाहिए या कौन सी ना खिलाएं। तो मिट्टी को लेकर के बहुत सारे व्यूअर्स जो कि बर्ड्स को मिट्टी खिलाने के बारे में जानते नहीं हैं, उनके महज में या उनके दिल में एक जो है एक सवाल आया होगा कि मिट्टी भी पक्षी खाते हैं या मिट्टी क्यों खिलानी पड़ती है पक्षियों को। तो मिट्टी खिलाने का क्या रीज़न है, तो बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो खुले में बर्ड्स रहते हैं, एक बर्ड्स वो होते हैं जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमने केज वगैरह बना के रखे हुए होते हैं, उनको हम फैमिली मेम्बर की तरह अपने पास रखते हैं। और एक बर्ड्स वो होते हैं जो खुले जंगल में रहते हैं और खुले आकाश में रहते हैं और मतलब कुदरती माहौल में रहते हैं। आप जैसा कि जानती हैं, जो बर्ड्स हमारे पास होते हैं बीमार हो जाते हैं, मोशन उन्हें हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें हो जाती हैं। उनकी केयर हम अपने हाथों से करते हैं। दवाई, उनको गोली खिलाना, सिरप पिलाना, या फिर कह सकते हैं उनकी डाइट का एक चार्ट बनाना, डाइट को प्रॉपर तरीके से उनकी हैंडल करना, वो हमारे हाथ में रहता है। उन्हें फुल केयर हमारे हाथ से मिलती है, डिपेंडेबल जिस पे वो होते हैं हमारे ऊपर डिपेंड। इसकी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो डिपेंड हमारे ऊपर होते हैं और हम उन्हें अपने हाथों से दवाई वगैरह करके दे देते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं। अब मैं बाहर की बर्ड्स की बात कर लूँ गाइस, ना कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट मिल पाता है और ना ही बीमार होने पर उन्हें कोई दवाई मिल पाती है, ना ही कोई सिरप और ना ही कोई केयर। खुले जंगल में, खुले आकाश में बर्ड्स ये रहते हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। तो गाइज़, अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी इस फिट एंड फाइन जो एक्टिविटी होती है उसको लेकर के। तो गाइज़, बर्ड्स जब जंगल में होते हैं वो मिट्टी खाकर ही फिट रहते हैं। मिट्टी, जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, मिट्टी खाकर ही फिट रहते हैं। मिट्टी में इतने खनिज पदार्थ, इतने तत्व होते हैं, इतनी जो कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि इनको ठीक रखने में, इनको फिट रखने में इनकी मदद करती है। मिट्टी में बहुत सारा कैल्शियम, साथ ही में कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया मिनरल्स और कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो कि इनकी पेट की समस्या हो या फिर साथ में मोशन की समस्या हो या कैल्शियम की समस्या हो या कोई भी फिजिकली एक्टिविटीज़ में इनकी कोई समस्या आ रही हो, उसे फिट रखने में इनकी मदद करती है। मिट्टी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, मिट्टी एक हमारे जीवन का बड़ा अहम, बड़ा जटिल, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि क्लोज वाला एक हिस्सा है, एक भाग है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, जब बच्चा मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में खेल कर ही वो बड़ा होता है, मजबूत होता है और एकदम उसका जो तन है फुर्तीला और चुस्त दुरुस्त होता है। तो मिट्टी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी माँ भी होती है। तो मिट्टी के बहुत सारे महत्व हमारे जीवन में है। ये तो कुछ सारी बातें अलग रहीं इस टॉपिक से, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं बर्ड्स के ऊपर। तो गाइज़, बहुत से लोग जो मिट्टी अपने बर्ड्स को खिलाते हैं, वो करते क्या है, मिट्टी को कहीं से भी प्लॉट से लेकर आ जाते हैं या किसी खेत से लेकर आ जाते हैं या किसी बंजर ज़मीन से लेकर आ जाते हैं। वो मिट्टी अपने बर्ड्स को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए गाइस। उसकी वजह बताता हूँ मैं क्या होती है। देखिए, जो आजकल खेतों में जो मिट्टी जो होती है, उपजाऊ मिट्टी, वहाँ से लोग जो मिट्टी खेतों से लेकर आते हैं, खेत में क्या होता है आजकल, केमिकल लगता है, यूरिया लगता है और साथ ही में लगते हैं बहुत सारे उसमें दवाइयाँ, जिसकी वजह से मिट्टी की जो खनिज तत्वों वाली मात्रा है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, हम उनकी बॉडी को जो प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे खनिज पदार्थ और तत्व, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, दवाई लेने की वजह से वो फसल तो अच्छी उग जाती है मगर मिट्टी में जान खत्म हो जाती है। अब वहीं पे बात कर लेता हूँ, अगर वो उस मिट्टी को आपके बर्ड्स खाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं और भी ज़्यादा कहते हैं बिल्कुल अनएक्टिव हो जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप लेकर आते हैं बंजर ज़मीन की मिट्टी जहाँ पर पौधे नहीं उगते हैं, तो वो मिट्टी में कोई खनिज पदार्थ, कोई तत्व नहीं होते, केवल वो बंजर भूमि होती है। मतलब कि जहाँ पौधे होंगे वहीं तो एंटीबायोटिक्स होंगी, जड़ी बूटियाँ होंगी मिट्टी में, तभी तो आपको ये सब मिल पाएगा। और वहाँ जहाँ पौधे नहीं होंगे, एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी, तो क्या फ़ायदा उस मिट्टी का। तो इसी के साथ अब आते हैं तीसरा नंबर, जो कि होता है पिलोट से लाने वाली मिट्टी। पिलोट से लाने वाली मिट्टी हमें कभी नहीं खिलानी चाहिए, जो कि किसी नींव भरी में ट्रैक्टर से डाली जाती है, क्योंकि उसमें रेत और डस्ट के सिवा कोई मिट्टी नहीं होती है, बिल्कुल ख़राब मिट्टी होती है। तो हाँ, अब आ जाते हैं मिट्टी हमें कहाँ से लेकर आनी है। तो सुनिएगा, बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों, मिट्टी हमें कौन सी बर्ड्स को खिलानी है। जो लोग कबूतर पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, तोते पालते हैं, कुछ भी बर्ड्स को पालते हैं, मिट्टी खिलाना बहुत ज़रूरी है। अब खिलाने कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, इस सबसे बढ़िया मिट्टी जो होती है, आप जाइए आम के बाग में, क्योंकि पेड़ों को उपजाने के लिए बाग में ना तो कोई दवाई डाली जाती है और ना ही कोई यूरिया लगाया जाता है और ना ही कोई ऐसी कोई केमिकल लगाया जाता है, ताकि उनके जो पेड़ हैं
वो जल्दी से एकदम से बड़े हो जाए। ठीक है दोस्तों, केवल उनको ऑर्गेनिक तरीके से पानी दिया जाता है और तरीके से उनकी सिंचाई होती है। तो आप बाग की मिट्टी लेकर आएँ, चाहे वो अमरूद का बाग हो, चाहे आम का बाग हो, चाहे वो लीची का हो, या फिर किसी भी XYZ मौसम्बी का बाग हो, कोई बाग हो वहाँ से मिट्टी लेकर आएँ। उस मिट्टी को कभी आप ले आते हैं बाउल में करके, अब उस मिट्टी को लाकर अखबार पे डाल के या किसी कपड़े में डाल के सुखा लीजिए धूप में। अब जब वो सूख जाएगी तो फिर से आप करना क्या है अभी आपको, आप सुनिएगा अहम टॉपिक जो टॉपिक के अंदर जो अहम बात है वो बता देता हूँ मैं आपको। उस मिट्टी को एक बाउल में कर लीजिए। बाउल में करने के बाद आपको करना क्या है, उसमें आपको 4 चम्मच मिट्टी के अंदर मिला लेना है ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट जैसा कि आप जानते हैं काला नमक। साथ ही मिला लेना है इसमें आपको वाइट सॉल्ट, सफ़ेद वाला नमक, जो कि हम अपने खाने वगैरह में डाल के खाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी घरेलू उपयोग में ली जाती है। आप जानते हैं बहुत सारे नुस्खों में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, और ख़ास तौर से घर की जो महिलाएं हैं उसे उपयोग में लेती हैं। तो मुल्तानी मिट्टी हर किसी के मिल जाती है पंसारी का। आप तकरीबन उसमें आधा बाउल मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई ले लें या घर पे लाकर पीस लें। ठीक है, अब इनको सभी को एक जैसे मिक्स कर लें, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, मुल्तानी मिट्टी और जो मिट्टी आप लेकर के आएँ बाग से, उसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से उसे खाने को दें अपने बर्ड्स को। जब वो मिक्स हो जाए उसे खाने को दें, तब आप उस मिट्टी को अपने बर्ड्स को खिलाएंगे। आपका जो बर्ड्स हैं सभी एकदम एक्टिव और एकदम से फ्रेश और एकदम से किसी बीमारी में नहीं आएंगे और एकदम से फिट एंड फाइन रहेंगे। तो इस प्रकार से हम मिट्टी खिला सकते हैं, और यही मिट्टी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके बर्ड्स के लिए होती है। और इसमें कैल्शियम, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, खनिज तत्व, पदार्थ सब मिल जाते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं, परिंदे फाइन आपके रहते हैं एकदम। और इस मिट्टी को हो सके तो आप बना करके, जो पक्षी प्रेमी स्पेशली उनके लिए वीडियो, जो कि इस मिट्टी को बना करके आप अपनी छत पर रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कॉलोनी में हमारे बर्ड्स घूमते हैं, वो जंगल तक नहीं पहुँच पाते हैं कि वो कॉलोनी की हमारी रोटी के ऊपर या हमारे दाने के ऊपर सीमित रहती हैं। उनके लिए बना के रखें आप, वो मिट्टी को इसे खाएंगे तो वही फिट रहेंगे, आपके आंगन में चिड़ियाओं की चहचहाट बनी रहेगी और बर्ड्स हमारे धीरे धीरे फलते फूलते चले जाएंगे। तो ये अभियान, हमारा पक्षी बचाओ अभियान चला रखा है हमने, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए इसी प्रकार से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, वीडियो को शेयर, और जितनी जानकारी हो सके फैला दीजिए चारों तरफ दोस्तों, ताकि जितने बर्ड्स लवर हैं, पक्षी प्रेमी हैं, सब तक ये जानकारी पहुँच सके। तो जल्दी मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों को, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद दोस्तों।